हे गाइस, माय नेम इज़ मोहित और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल लर्न इट में। तो टुडेज टॉपिक इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर। सो एज वी ऑल नो कि जो हमारा सिस्टम है एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें हमारे मिनिस्टर्स काम करते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं। तो ये पावर कहाँ से आती है हमारे पास? Ministry and the Cabinet. Article 74 of the Constitution provides that there shall be a Council of Ministers with Prime Minister at its head to aid and advise the President in the exercise of his functions. तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 74 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होनी चाहिए जिसका हेड होगा हमारा प्राइम मिनिस्टर, और वो हेल्प करेगा हमारे प्रेसिडेंट को सलाह देने में, मशवरा करने में कि कैसे स्टेट को और नेशन को रन करना है, गवर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन है, देयर इज अ डिस्टिंक्शन मे बी मेड हेयर बिटवीन द कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द कैबिनेट इज एन इनफॉर्मल बॉडी ऑफ सीनियर मिनिस्टर्स कार्व्ड आउट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु फॉर्म द इनर सर्कल। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा डिस्टिंक्शन भी है कैबिनेट में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। कैबिनेट वो एक बॉडी होती है, इनफॉर्मल बॉडी आप इसे कह सकते हैं, जिसमें सीनियर या एक्सपीरियंस मिनिस्टर्स को अलग से निकाला जाता है और उनको कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं। सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें सारे मिनिस्टर्स आते हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, चाहे डेप्यूटी मिनिस्टर हो, और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी। Minister of State, Deputy Minister and Parliamentary Secretaries are generally attached to the Cabinet Ministers। अब देखिए कैबिनेट मिनिस्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि कहीं ना कहीं these are the people who are experienced plus the stalwart leader of that particular party। ओके, तो ऐसे मिनिस्टर्स और ऐसे लीडर्स स्पेशली जिनको कैबिनेट में शामिल किया जाता है उनको बड़े डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल डिफेंस, फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री और फॉरेन अफेयर्स। तो ये मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ओके, तो बाकी के जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, ये सारे क्या करते हैं? ये कहीं ना कहीं कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं उसकी ड्यूटी को परफॉर्म करने में, क्योंकि उसके पास जो भी पोर्टफोलियो हैं वो इतने बड़े होते हैं कि जनरली एक पर्सन उनको हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, समटाइम्स अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट मे बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट। कई बार ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हों या पोर्टफोलियोज हों वो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर को ही असाइन किए गए हों। कई बार वो सारे कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं स्टेट मिनिस्टर्स को भी दिए जाते हैं, बट ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। बट इसके बावजूद वो कैबिनेट का मेंबर नहीं होता है। ही मे हाउ एवर अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट एज स्पेशल इन्वाइटी। हाँ, वो कैबिनेट की मीटिंग्स को एज ए स्पेशल इन्वाइटी अटेंड कर सकता है इन केस अगर उसके डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस किया जा रहा हो या उन स्कीम्स को डिस्कस किया जा रहा हो जो कि उसके डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हैं। स्पेशली फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हाउ डज इट फॉर्म्ड, कैसे इसको फॉर्म किया जाता है, कैसे बनती है? ठीक है, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशनली द प्राइम मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब क्या होता है कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो राज्यसभा का मेंबर होता है। द प्रेसिडेंट इनवाइट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। बट यूजुअली होता यही है कि जब जनरल इलेक्शंस होते हैं और उसकी जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, प्रेसिडेंट उसके लीडर को, जो भी पार्टी का लीडर होता है उसको इनवाइट करता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट और टू फॉर्म द मिनिस्ट्री। सो द प्राइम मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, बट इन दिस और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में ही प्राइम मिनिस्टर, राज्यसभा भी हो सकता है। बट कहीं ना कहीं उसको एक पार्टी अपना जो कि मेजॉरिटी पार्टी होगी वो अपना लीडर चुनेगी, देन उसको जो प्रेसिडेंट है वो उसको इनवाइट करता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट। आफ्टर कॉन्स्टिट्यूटिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द प्राइम मिनिस्टर इज टू डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियो अमंग देम। अब क्या करता है प्राइम मिनिस्टर? चूज़ करता है कुछ ऐसे लीडर्स को जिनको मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा एंड देन वो उनके पोर्टफोलियो उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, टू whom the finance is to be given and to whom the home affairs is given, to whom the foreign affairs is given। Okay, so all these things are decided by the prime minister। ये सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। It is the prime minister who decide as to whom a particular department to be assigned। However, the prime minister sometimes has anxious moments when there are two or more ministry for one particular portfolio। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही मिनिस्टर को दो मिनिस्ट्री दी जाती है, इवन तीन भी दी जाती हैं। एंड इवन इन मैनी केसेस, इवन इफ वी सी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर मिनिस्ट्री, आवर कैबिनेट मिनिस्ट्री,
सिंस 1950-1951. तो जवाहरलाल नेहरू had 2 or 3 ministries. He has taken as a prime minister. He was working already. Okay, apart from that, he was the minister of foreign affairs. So that also goes now. The creation of a homogeneous ministry. अब ऐसी भी मिनिस्ट्री होती है जो होमोजीनियस होती हैं, जो कि नई बनती हैं. कुछ मिनिस्ट्री ऐसी भी होती हैं. इट्स अ टफ जॉब फॉर द प्राइम मिनिस्टर, और इसके लिए एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जिसकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं इतनी स्ट्रांग हो कि वो ऐसे काम को ईजिली और प्रोफेशनली अच्छे से कंप्लीट कर सके, और विद द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज मिनिस्टर्स, अपने मिनिस्टर्स को कॉन्फिडेंस में लेके, सॉरी, ठीक है. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट. द फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट आर न्यूमरस एंड वेरीड. अब देखिए, कैबिनेट, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैबिनेट एक वो ग्रुप होता है जो कि कहीं ना कहीं जो टॉप हमारे मिनिस्ट्रीज होती हैं उनको कंसिस्ट करता है. तो इसकी जो पावर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी वेरी करती हैं. द कैबिनेट इज़ द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव ऑफ द नेशन. कैबिनेट कहीं ना कहीं जो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव है, जो सारे लॉस लेजिस्लेशन वगैरह बनाती है, वो है. द कैबिनेट डिटरमाइंस द पॉलिसी एंड सिक्स इट्स अप्रूवल बाय पार्लियामेंट. कैबिनेट जो है वो कैबिनेट और कैबिनेट मिनिस्टर्स, होम अफेयर मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, ये लोग कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ बनाते हैं, लेजिस्लेशन बनाते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, एंड देन उस पर कहीं ना कहीं अप्रूवल लेते हैं पूरे पार्लियामेंट का. विद मेजॉरिटी उनको पास करवाना होता है टू मेक इट अ लेजिस्लेशन. It controls the executive in accordance with the laws prescribed by the parliament. It achieves continuous coordination among the various department. और इसको कहीं ना कहीं हर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है. ऐसा नहीं है कि ये अपने दम पे सब कुछ करेंगे. कोऑर्डिनेशन ऑलवेज नीडेड फॉर एनी लेजिस्लेशन. The cabinet is responsible for initiating important legislation and for detailed preparation of practically all legislative measures submitted to parliament. अब जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कहीं ना कहीं कैबिनेट ही रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी एक नए लॉ को, या नए आप कह सकते हैं लेजिस्लेशन को इनिशिएट करने में. उसको प्रिपेयर करती है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है, उसको पास करवाना, उसको एग्जीक्यूट करना उस लेवल तक की जिस भी पर्सन के लिए, जिस भी सिटीजन के लिए और जिस भी रीज़न के लिए वो स्कीम बनी है, वो पॉलिसी और वो लेजिस्लेशन बना है, वहाँ तक वो अच्छे से एग्जीक्यूट होके पहुँच जाए. Indeed, so vital is the role played by the cabinet in legislation that it would not be wrong to say that today it is the cabinet which legislates with the consent of parliament. और वास्तव में अगर हम कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं है दैट कि जो हमारी जो कैबिनेट है वो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, इतना मेजर रोल प्ले कर रही है हमारी सोसाइटी में, कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारी पार्लियामेंट में और इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव पावर सबसे बड़ी वो कैबिनेट ही है, जो कि पार्लियामेंट के कॉन्सेंट से कोई भी लेजिस्लेशन क्लियर करती है और उसको अप्लाई करती है पूरे इंडिया में. द कैबिनेट इज़ प्रैक्टिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज़. इवन जो कैबिनेट है वही सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है. अपॉइंटमेंट टू ऑल इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स आर मेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. अब कोई भी अपॉइंटमेंट होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो सेक्रेटरीज़ हों, चाहे वो बड़े बड़े आप कह सकते हैं ऑफिसर्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो हमारे आर्मी जनरल्स होते हैं, कोई भी जो अपॉइंटमेंट होती है इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स की, वो जो प्रेजेंट करता है वो कैबिनेट से ही कंसल्ट करने के बाद वो उनको अपॉइंट करता है. ठीक है. कैबिनेट लाइक इट्स ब्रिटिश काउंटर पार्ट, द इंडियन कैबिनेट इज़ द सुप्रीम पॉलिसी ऑर्गन एंड जनरल कंट्रोलिंग बॉडी इन दिस स्टेट. जैसे कि ब्रिटिश जो कैबिनेट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुप्रीम है ब्रिटेन में, सेम वैसे ही हमारी जो कैबिनेट है वो भी सुप्रीम पॉलिसी ऑर्गन है, और जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल इसी बॉडी द्वारा किया जाता है. पार्टी करेक्टर. अब देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, यू ऑल ऑलरेडी नो दैट every minister belongs to a particular party and the majority party forms a government. सारे मिनिस्टर्स एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है. तो हर पार्टी एक आइडियोलॉजी के साथ आती है, ठीक है. तो कहीं ना कहीं उसको पार्टी करेक्टर भी बरकरार रखना होता है. One of the most vital and fundamental characteristics of the Indian cabinet is its party character. It means that not only the cabinet minister but also the members of the council of ministers are normally drawn from the same party. और सेम पार्टी से और सेम अलायंस से ही जिन्होंने मिलके एक इलेक्शन
लड़ा है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, जो जीते हैं, जो अलायंस जीत के आई है, जो पार्टी जीत के आई है, उसके ही मेंबर मेनली कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, उसमें चूज़ किया जाता है। द इंडिविजुअल मिनिस्टर्स मे हैव डिफरेंसेस अमंग देमसेल्फ। इंडिविजुअल जो मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं ऑन सर्टेन इश्यूज, बट वंस अ डिसीजन इज टेकन बाय द कैबिनेट इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल। लेकिन जब एक बार कैबिनेट के द्वारा कोई डिसीजन ले लिया जाता है तो उसके बाद सबको उसके साथ जुड़ के रहना होता है, उस डिसीजन को फॉलो करना होता है। दे कैन नॉट मेक पब्लिक दियर डिसेंटिंग व्यूज़। और वो अपने जो व्यूज़ हैं, जो उनके आप कह सकते हैं मतभेद हैं, वो पब्लिकली आके नहीं उसको क्लेम कर सकते कि आई एम नॉट एग्री विद दिस स्टिल दे हैव पास दिस लॉ, ऐसा कुछ नहीं कह सकते वो। दे हैव टू स्टैंड टुगेदर इन पार्लियामेंट एंड इन पब्लिक। उनको कहीं ना कहीं पार्लियामेंट से लेके पब्लिक तक में टुगेदर एक साथ रहना होगा, एक साथ डिफेंड करना होगा, तभी जाके वो एक अच्छा पार्टी करेक्टर कहलाता है। अब देखो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने पीछे पढ़ा पार्टी करेक्टर में ही कि कहीं ना कहीं उन सबको एक साथ रहना पड़ता है। सो द कैबिनेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड थ्रू इट टू द इलेक्ट्रेट। अब जो कैबिनेट है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये पार्लियामेंट को पूरी तरीके से आंसरेबल होता है। कोई भी काम, कोई भी लॉ, कोई भी लेजिस्लेशन, इवन कोई भी डिबेट, कोई भी डिस्कशन जो करना होता है उसका इन्हें आंसर देना होता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट के थ्रू पूरे सिटीजन्स को, जो भी नेशन है, जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसके सिटीजन्स को पार्लियामेंट के द्वारा ये लोग आंसर करते हैं। इट कंटिन्यूज इन ऑफिस एज लॉन्ग एज इट इंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा। और ये तब तक अपने आप कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बरकरार रहता है, प्रधानमंत्री जो रहता है अपनी सीट पर बना रहता है जब तक कि लोकसभा में इसकी मेजॉरिटी हो और लोगों में कॉन्फिडेंस इसका बना रहे। द मोमेंट इट लॉसेस द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा इट क्विट्स ऑफिस। जैसे ही लोकसभा में इसका कॉन्फिडेंस खत्म होता है, इसका मतलब इलेक्शन हार जाते हैं, और इलेक्शन हारते ही इनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। Therefore it is said that members of the cabinet swim and sink together। इसीलिए कहा जाता है कि जो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं एक साथ ही तैरते हैं और एक साथ ही डूब जाते हैं। ऐसा नहीं कोई इंडिविजुअल डूब गया है बाकी सारे तैर रहे हैं, या सारे डूब गए हैं एक इंडिविजुअल बाहर आ जाएगा। ऑल द मिनिस्टर्स ओ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट। और सारे मिनिस्टर कहीं ना कहीं इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस डिसीजन के लिए जो कि कैबिनेट द्वारा लिया जाता है। दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एज अ होल। और वो सारे एक साथ ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी। कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट, द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इज द प्रेसिडेंट। ही इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच मेक्स द प्रेसिडेंट अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज द एक्सिस्टेंस ऑफ द कैबिनेट विच इज द पिवट राउंड विद विच द होल गवर्नमेंट मैकेनिज्म रिवॉल्व्स। कहीं ना कहीं वैसे तो हमारा जो हेड है, नॉमिनल हेड जो हमने बनाया है इंडियन डेमोक्रेसी में, वो है प्रेसिडेंट, लेकिन वो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, उनके कंसल्टेशन के कोई भी काम नहीं करता है। Although every function of the state is performed in the name of the president, it is well known fact that the executive authority vests in council of ministers। और चाहे कोई भी काम जो परफॉर्म किया जा रहा है प्रेसिडेंट के नाम पर, उसको एक्चुअली में जो एग्जीक्यूट कर रही है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक डज नॉट प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑल्दो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन बाय द मिनिस्टर इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। और वो किसी भी मीटिंग को प्रिजाइड नहीं करता है, किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, बस उसके नाम पे वो सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। और ना ही वो रिस्पॉन्सिबल होता है अगर कोई भी गलत डिसीजन लिया जाता है मिनिस्टर्स द्वारा। पोजीशन इज अट्रीब्यूटेड द प्रेसिडेंट इन द इंडियन रिपब्लिक। ही इज ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ कमीशंस ऑफ हिज मिनिस्टर्स। और मिनिस्टर्स जो भी काम करते हैं उसके लिए कभी भी प्रेसिडेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अब बात आती है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, या किसी भी मिनिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्राइम मिनिस्टर, द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वैसे तो हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट का हेड है। इट इज़ डिज़ायरेबल दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड बिलोंग टू द लोअर हाउस। ऐसा माना जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है लोअर हाउस से ही बिलोंग करे तो अच्छा है। इसीलिए कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर डज नॉट बिलोंग टू द लोअर हाउस, ही शुड, अगर वो लोअर हाउस से बिलोंग नहीं करता है इन एनी केस, तो फटाफट से 6 मंथ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और उसको लोकसभा का जो इलेक्शन है वो जीत के दोबारा से आना चाहिए पार्लियामेंट में। हाँ, वो राज्यसभा से मेंबर बन सकता है, बट उसको लोकसभा का इलेक्शन कहीं ना कहीं क्रॉस करना ही पड़ेगा। द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ओनली द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बट ही इज़ ऑल्सो द लीडर ऑफ द नेशन। अब जो प्राइम मिनिस्टर वो सिर्फ मेजॉरिटी पार्टी का लीडर ही नहीं है, बट वो नेशन का भी लीडर है। ही इज़ टू शेप द डेस्टिनी ऑफ द नेशन एंड स्टीयर द शिप ऑफ द स्टेट थ्रू टेम्पचर्स स्टॉर्म दैट मे रेज इन अवर लैंड।
अब कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उस शिप का एक कहीं ना कहीं कैप्टन है, और कैप्टन के हाथ में जो स्टीयरिंग होता है उसको किसी भी कंडीशन में, वेदर वो स्टॉर्म आ रहा हो, टॉर्नेडो हो, उसको ही कंट्रोल करना है। कंट्री जो है उसी के कंधों पे चल रही है। ही इज़ द की मैन इन द कैबिनेट एंड डिटरमाइन इट्स कंपोजिशन एंड साइज। कहीं ना कैबिनेट में वही सब कुछ डिपेंड, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि साइज़ क्या होगा, कितने लोग होंगे, किसको क्या पोर्टफोलियो दे जाएगा। इन द चॉइस ऑफ हिज कलीग्स ही इज़ एब्सोल्युटली फ्री, और वो फ्री होता है अपने कोलीग चुनने के लिए कि वो किसी भी लीडर को क्या मिनिस्ट्री देता है। ही प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट एंड कंडक्ट इट्स प्रोसीडिंग्स। वो हर कैबिनेट की मीटिंग को कहीं ना कहीं प्रिजाइड करता है, लीडर होता है एज ए लीडर, और उनकी प्रोसीडिंग्स को चेक करता है। हिज रेजिग्नेशन मीन्स दैट द रेजिग्नेशन ऑफ द होल कैबिनेट। और जिस दिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है अगर वो रिज़ाइन कर देता है तो उसे पूरी कैबिनेट और पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन माना जाता है। द कैबिनेट टेक्स इट कलर एंड कम्प्लेक्शन फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और कैबिनेट को कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर से ही जाना जाता है, उसके प्राइम मिनिस्टर के कामों से ही जाना जाता है। वन हु वांट्स टू मेक अ क्रिटिकल एस्टिमेट ऑफ द प्लेंटीट्यूड ऑफ पावर इंटरेस्टेड टू द प्राइम मिनिस्टर इज कन्विंस्ड ऑफ हिज डोमिनेटिंग पोजीशन बोथ इन द कैबिनेट एंड इन द पार्लियामेंट। अब जिसको भी प्राइम मिनिस्टर की पावर देखनी है कहीं ना कहीं उसको ये देखना चाहिए कि पार्लियामेंट में प्लस में कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है। वो दोनों को ही प्रेसाइड कर रहा है, और वो दोनों ही जगह डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ही लेता है एट लास्ट। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को कहीं ना कहीं डिस्क्राइब किया जाता है मून अमंग स्टार्स और सन अराउंड विच मिनिस्टर रिवॉल्व्स लाइक प्लेनेट। या तो उसको मून माना जाता है, बाकी सारे स्टार्स हैं, और या तो सन माना जाता है जिसके आगे, जिसके चारों तरफ जो मिनिस्टर्स हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। तो गाइस ये था आज का हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर की पावर। नेक्स्ट टाइम हम किसी नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।